आज़ादी के बाद 5वीं बार हुआ कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव। 24 साल बाद गैर गांधी व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। आज़ादी के बाद से अभी तक 17 लोग कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, जिनमें से 5 गांधी परिवार के ही सदस्य हैं। काफी लंबे समय से अटकलों का दौर था कि राहुल गांधी एक बार फिर राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे, परंतु भारत जोड़ो यात्रा निकालते ही राहुल गांधी ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि मैं या हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा। जिसके बाद हुए चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को चुनाव में पटकनी देते हुए गैर गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे आए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। तकरीबन 24 साल के एक लंबे अंतराल के बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग हुई। अध्यक्ष पद के लिए मुख्य मुकाबला पार्टी के 2 सीनियर नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट प्राप्त हुए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर गैर गांधी नेहरू नेताओं को भी लंबा इतिहास रहा है। हालांकि कांग्रेस के इतिहास में सोनिया गांधी का अध्यक्ष के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। गांधी परिवार के अध्यक्षों के नेतृत्व में कांग्रेस ने 10 में से 4 चुनाव अभी तक हारे। इस वीडियो में आगे हम गांधी परिवार और गैर गांधी परिवार से अभी तक के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन रहे हैं उनकी नामों की सन सहित एक डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। 1947 में देश की आज़ादी के बाद से अब तक कांग्रेस के कुल 19 अध्यक्ष हुए हैं। आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने नेताओं की सूची पर नजर डालें तो इसमें गैर गांधी नेहरू परिवार काफी नाम है। आइए आपको बताते हैं कि अभी तक कौन कौन रहा है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष। देश की आज़ादी के बाद भारत में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के सर्वप्रथम अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी चुने गए थे, जिनका कार्यकाल 1947-48 रहा। कांग्रेस के वे पहले अध्यक्ष चुने गए। उन्हें मेरठ में कांग्रेस के अधिवेशन में यह जिम्मेदारी दी गई थी। कृपलानी ने 1948 तक अध्यक्ष पद की कमान संभाली, जिसके बाद पट्टाभी सितार मैया 1948 से 49 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने जयपुर कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। हालांकि सितार मैया के पास भी 1 साल से अधिक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं रुक पाई। हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग करने वाले पुरुषोत्तम दास टंडन सन 1949-50 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता टंडन ने ही की थी, जिसके बाद कांग्रेस की कमान संभालने की जिम्मेदारी मिली नेहरू परिवार को। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी। वह इस पद पर तकरीबन 3 साल 1954 तक के बने रहे। नेहरू के कार्यकाल के बाद यू.एन. ढेबर को मिला मौका। यू.एन. ढेबर ने भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी। इस दौरान उन्होंने अमृतसर, इंदौर, गुवाहाटी और नागपुर के अधिवेशनों की भी अध्यक्षता की थी। यू.एन. ढेबर लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने हुए थे। यू.एन. ढेबर का कार्यकाल सन 1955 से सन 1959 तक के रहा, जिसके बाद 1959 में इंदिरा गांधी अध्यक्ष चुनी गई थी। हमारे देश के 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान 3 सालों तक संभाली थी। राष्ट्रपति चुने जाने के पहले 1960 से 1963 तक नीलम संजीव रेड्डी ने कांग्रेस कार्यकाल का पद ग्रहण किया था। अपने दौर के भारतीय राजनीति के बड़े खिलाड़ी और उस समय की राजनीति में किंग मेकर कहे जाने वाले के कामराज भी कांग्रेस के अध्यक्ष पर अपनी सेवा दे चुके हैं।
के कामराज सन 1964 से 1967 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। उन्होंने भुवनेश्वर, दुर्गापुर और जयपुर के अधिवेशनों की अध्यक्षता भी की थी। जिसके बाद हमारे देश के एक स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें कांग्रेस में काफी महत्व और सम्मान दिया जाता था, एस निजलिंगप्पा, जिन्होंने 1968 से 1969 तक कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए अपनी सेवाएं दी थी। एक समय प्रधानमंत्री के बहुत बड़े दावेदार व अपने समय के कांग्रेस के कद्दावर नेता बाबू जगजीवन राम, जिन्होंने 1970 से 71 के बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाली। दौर था 1972 से 74 तक का, जिसमें शंकर दयाल शर्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। इसके बाद शंकर दयाल शर्मा को भी राष्ट्रपति बनने का मौका मिला था। फिर दौर आया देश में इमरजेंसी का और इंदिरा गांधी के एकदम नजदीकी व्यक्ति देवकांत बरुआ 1975 से 1977 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जब ये अध्यक्ष बने तो देश में इमरजेंसी का दौर लगा। इन दिनों बरुआ ने ही एक नारा दिया था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। यह वो समय था जब इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक कैरियर में चरम सीमा पर पहुंच रही थी, जिसके बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ था। परंतु ठीक कांग्रेस विभाजन के कुछ समय पहले सन 1977-78 तक ब्रह्मानंद रेड्डी, जिन्हें 1977 और 78 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके बाद ही कांग्रेस में एक विभाजन हो गया था। जिसके बाद शुरू हुआ कांग्रेस में बगावत का दौर और कांग्रेस दो भाग में विभाजित हो गई थी। कांग्रेस के विभाजन होने के बाद इंदिरा गांधी कांग्रेस आई की अध्यक्ष बनी। गौरतलब है कि कांग्रेस का जब विभाजन हुआ तो अलग पार्टी बनाई गई थी, जिसमें एक कांग्रेस इंदिरा ई के नाम से रही, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती इंदिरा गांधी 1978 से 1984 तक वह अध्यक्ष पद पर बनी। हालांकि सन 1984 में उनकी हत्या हो गई थी, परंतु तब तक के वह अध्यक्ष पद पर बनी रही। इस दौरान कई प्रकार की दावेदारियां व कई प्रकार की राजनीतिक सरगर्मियां गणित लगाए गए, परंतु इंदिरा गांधी के दांव पेच के सामने सभी की गणित कम पड़ गई। नेहरू गांधी परिवार में बहुत एक अनोखा मोड़ यहाँ से आना चालू हुआ। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए इमरजेंसी के बाद सन 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। यही वो एक दौर था जो न केवल कांग्रेस बल्कि भारत देश के लिए भी कठिनाइयों से भरा रहा, क्योंकि इमरजेंसी लगने के बाद जहां एक ओर देश के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाती है, वहीं देश आर्थिक समस्याओं से भी जूझ रहा था। वहीं कांग्रेस पार्टी अपने आंतरिक समस्याओं को भी उजागर करते हुए परिस्थितियों में इंदिरा गांधी की सन 84 में हत्या होने के बाद राजीव गांधी ने कांग्रेस की कमान अपने हाथों में ली। हालांकि राजीव गांधी की राजनीति में उतनी रुचि नहीं बताई जाती थी, परंतु परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें सक्रिय राजनीति में आना ही पड़ा। राजीव गांधी सन 1985 से सन 1991 तक कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभाले, जिसके बाद राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई, जिसके पश्चात न केवल देश में कांग्रेस पार्टी भी बुरी तरह से डगमगा गई थी। पार्टी के साथ साथ देश को भी संभालना वैसी स्थितियां बहुत नाजुक थी, जिसके पश्चात नरसिम्हा राव, जो कि सन 1991 में पार्टी की कमान संभाले। नरसिम्हा राव ने भारत की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाई थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद नरसिम्हा राव कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नरसिम्हा राव बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। उनका बतौर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष कार्यकाल 1991 से 96 तक का नरसिम्हा राव का कार्यकाल खत्म होते होते कांग्रेस की राजनीतिक छवि भी थोड़ी खराब होने लगी थी। साथ ही देश में पार्टी और उसके नेतृत्व को लेकर सवालिया निशान उठने चालू हो गए थे। वही ये वो दौर था जब विपक्षी पार्टियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। उस समय के दौर के बड़े नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ठाकरे जी जैसे बड़े नेताओं के द्वारा भी कांग्रेस पर लगातार सवाल उठाना चालू था,
जिसके चलते कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे नीचे जा रही थी। उस समय सीताराम केसरी ने कुछ समय के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान जरूर। सीताराम केसरी सन 1996 से 98 तक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहे। हालांकि ये वो दौर था जब कांग्रेस की हालत बहुत खराब हो गई थी। पार्टी को एक मजबूत और बड़े चेहरे की जरूरत थी, साथ ही एक कुशल नेतृत्वकर्ता की जरूरत। ऐसे समय में पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत राजीव गांधी की धर्मपत्नी श्रीमती सोनिया गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री हुई। बताया जाता है कि उस समय वह राजनीति में आने की उतनी इच्छुक नहीं थी, परंतु पार्टी को मजबूत करने और सीनियर लीडरों की बातों को मानकर वे आगे आई और सक्रिय राजनीति में उनकी एंट्री हुई। सोनिया गांधी जो सन 1998 से एक लंबा कार्यकाल सन 2017 और 2020 से पिछले कार्यकाल तक के कांग्रेस के इतिहास में इतना लंबा अनुभव और इतना लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर दूसरा कोई नहीं रहा है। सोनिया गांधी को सन 1998 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, जिसके बाद पार्टी एकजुट हुई और बहुत मजबूत स्थिति में आना चालू हुई। देश में सोनिया गांधी को देखने और सुनने को भी लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह था। राजीव गांधी के अपने समय के कार्यकाल तो अच्छे थे ही, जिसे लेकर सोनिया गांधी को भी लोगों ने हाथों हाथ लिया, जिसके बाद पार्टी बहुत मजबूती से आगे आई और सत्ता में वापसी करने का प्रयास करने लगी। सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रही है। सन 2020 में राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद भी पुनः सोनिया गांधी ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष पद के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के अभी वर्तमान अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के पहले तक सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बनी थी। सन 2017 के बाद कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के थोड़े बुजुर्ग होने और समय नहीं दे पाने के कारण युवा नेतृत्व की मांग उठी, जिसे देखते हुए सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी, जो कि राजनीति में पहले से ही सक्रिय थे, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने का एक मकसद यह भी था कि हालिया हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जो कि पहले विपक्ष की राजनीति में थी, एक बड़े रूप में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे कुशल नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में बढ़कर लोकसभा चुनाव और पूरे राज्यों में एक तरफा तेजी से अपना वर्चस्व बना सकी और देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री के पद पे भी आसीन हो गई। जिसके बाद कांग्रेस यह चाह रही थी कि नरेंद्र मोदी के सामने एक युवा नेतृत्व को लाया जाए। जिस समय कांग्रेस के पास सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़ा नाम था राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी को सन 2017 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। इस दौरान धीरे से पार्टी में बगावत के सुर भी सुनाई दिए, परंतु गांधी परिवार के सामने किसी का चलना पॉसिबल ही नहीं था। सन 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा तो जरूर था, परंतु पार्टी को इसमें करारी हार मिली। ऐसे में धीरे धीरे आगे चलते हुए कई राज्यों की सत्ता भी जब पार्टी के हाथ से निकलने लगी, तो राहुल गांधी ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वयं ही त्याग दिया था और इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ही सोनिया गांधी अध्यक्ष फिर बनी थी। कांग्रेस के पूरे राजनीतिक इतिहास में जितने भी अध्यक्ष हुए हैं, उनमें सबसे गौरतलब बात यह है कि सोनिया गांधी अब तक तकरीबन 21 साल कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी है और यह गांधी नेहरू परिवार के अन्य सभी सदस्यों के कार्यकाल को अगर हम जोड़ लें तो अकेले सोनिया गांधी उससे भी ज़्यादा कार्यकाल रही है। राहुल गांधी मिलाकर भी लगभग 21 साल ही गांधी नेहरू परिवार के सभी सदस्य पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। इस तरह सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाली नेता बन गई है। वहीं अब निर्वाचित कांग्रेस के नए बॉस मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे दलित नेता हैं। इसके पहले जगजीवन राम कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। खड़गे का नाता भले ही दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक से है, परंतु वह हिंदी भी अच्छा बोल लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार 9 बार विधायक रह चुके हैं। इतना ही नहीं, जब साल 2014 के चुनाव में मोदी लहर में दिग्गज लोग भी हार गए थे, तब भी खड़गे ने जीत का परचम लहराया था। 21 जुलाई 1942 को जन्मे मल्लिकार्जुन खड़गे राजनीति में आने से पहले वकालत के पेशे में थे। उनका जन्म कर्नाटक के गरीब परिवार में हुआ था और उन्होंने स्नातक और वकालत की पढ़ाई की है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आने वाले एक दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाली है। शायद इन्हीं सभी क्वालिटियों को देखकर गांधी परिवार ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे पर अपना विश्वास जताया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।